होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है। राहें हो धुंधली नजर कुछ ना आए, एक तेरा नाम सारे अंधेरे मिटाए। मेरी पहचान तेरे नाम से, जीता हर एक दाव। वंदामी वंदामी वंदामी। हे पूज्य माता जी, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। भक्ति किसे कहते हैं, बताने की कृपा करें। वंदामी माता जी, वंदामी। बोले विश्व वंदने महावीर भगवान की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। अहिंसामय जैन धर्म की। कल्पद्रुम महामंडल विधान की। भक्तों और भगवान के संबंध का नाम भक्ति है। परमात्मा की भक्ति जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो वह एक दिन हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने में कारण बन जाती है। गुणानुरागो भक्ति, परमात्मा के गुणों में अनुराग होना, सदचारित्र, सदविवेक और सद्भावना के साथ परमात्मा की आराधना करना, उसका नाम भक्ति है। और जब हमारी भक्ति आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो वही भक्ति हमें परमात्मा रूप को देने वाली हो जाती है। क्योंकि कहा है, जिनका वंदन करते करते निज का वंदन हो जाता है। हम जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, विधान करते हैं, भक्ति करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम स्वयं परमात्मा रूप को प्राप्त हो जाते हैं और स्वयं की वंदना। आज हम 3 लोग के नाथ की वंदना करते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि 3 लोग हमारी वंदना करते हैं। कहा है, एकापि समर्थियम दुर्गति निवारयितुम पुण्यानि च पूरयन्तु दान्ति मुक्ति श्रियम। कि एकापि समर्थियम, एकमात्र परमात्मा की भक्ति ही समर्थ है दुर्गति निवारितुम, दुर्गति को नष्ट करने में। और कहते हैं कि वही भक्ति जब पूर्ण हो जाती है तो दान्तु मुक्ति श्रियम, वही मुक्ति श्री लक्ष्मी को देने वाली हो जाया करती है। परमात्मा की भक्ति संसार की वस्तुओं को भी देती है, महालक्ष्मी को देती है, और परमात्मा की भक्ति ही मोक्ष लक्ष्मी को भी प्रदान करती है। बशर्ते हमारा प्रेम परमात्मा के प्रति होना चाहिए। एक भक्त था, वो परमात्मा के पास पहुंचा, वो परमात्मा से कहता है कि हे परमात्मा, आप कभी हमें देखते क्यों नहीं? हम हमेशा आपको देखते हैं, हम हमेशा आपके दर्शन के लिए आते हैं, हम हमेशा आपको निहारते हैं, लेकिन कभी आपका भी तो फर्ज बनता है कि एक नजर आप हमें भी देख लें। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप भी मुझसे प्रेम करें। जितना मैं आपको चाहता हूं उतना आप भी मुझे चाहें। परमात्मा कहते हैं कि जिस दिन तू सारी दुनिया को देखना बंद कर देगा, उस दिन मैं तुझे देखना चालू कर दूंगा। और जिस दिन तेरा सारी दुनिया से प्रेम खत्म हो जाएगा, मात्र परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाएगा, उस दिन मेरा तुझसे प्रेम हो जाएगा। आज हमारा प्रेम
जितना परमात्मा से होना चाहिए उतना नहीं है। संसारियों से प्रेम है, परमात्मा से नहीं है। संसारी प्रेम के बदले प्रभु से प्रेम हो जाता, संसारी प्रेम के बदले प्रभु से प्रेम हो जाता तो सारे दुख मिट जाते, सुखों का वास हो जाता। तो सारे दुख मिट जाते, सुखों का वास हो जाता। बस आज हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ये द्रव्य चढ़ाते हैं, मंदिर में आते हैं, ये परमात्मा से जुड़ने का एक आलम्बन है। जब बच्चा होता है उसे खड़ा होना होता है तो किसको पकड़ के चलता है? दीवाल को पकड़ के चलता है, आपकी उंगली का आलम्बन लेता है। द्रव्यस् शुद्ध मदिगामदिगंतु कामा आलम्बनानि विविधान्य वलल्य वल्गन भूतत् भूतत् यत्स पुरुषस्य करोमि यज्ञम आदि। तो कहने का मतलब ये है कि हम आलम्बन लेते हैं परमात्मा की भक्ति, परमात्मा से कैसे जुड़े, परमात्मा के नजदीक कैसे पहुंचे। उस नजदीक पहुंचने के लिए हमें द्रव्यों का आलम्बन लेते हैं। कई अनेक अनेक प्रकार के द्रव्य रखते हैं, परमात्मा की मूर्ति का आलम्बन लेते हैं। अभी साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन उस परमात्मा से जुड़ने के लिए हम परमात्मा का आलम्बन लेते हैं ताकि हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। बंदो, हम जो द्रव्य चढ़ाते हैं, एक एक द्रव्य चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक एक द्रव्य चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। जल चढ़ाने का अलग पुण्य मिलता है, चंदन से पूजा करने का अलग पुण्य मिलता है, अक्षत से पूजा करने का अलग पुण्य मिलता है, पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, एक एक द्रव्यों का आचार्य वसुनंदी आचार्य ने ढकवा देना इसको, एक एक द्रव्य चढ़ाने का बहुत फल होता है। जब हम आठों द्रव्यों से परमात्मा की पूजा करते हैं तो अष्टम वसुधा को प्राप्त करते हैं। इतना महान फल की प्राप्ति हमें होती है। हे क्षणिक, परमात्मा की भक्ति वह भक्ति है जो हमारे निधत्ती और निखांचित जैसे कर्मों को भी ढीला कर देती है, उन कर्मों को भी नष्ट कर देती है। ऐसी परमात्मा की भक्ति हुआ करती है। जो परमात्मा की भक्ति विवेक से, विनय से, श्रद्धा से और भक्ति से करता है, एक दिन परमात्मा रूप को प्राप्त हो जाता है। आज हमने पार्श्व भवन का लोकार्पण किया। हमारे अध्यक्ष चनेरिया जी बता रहे थे कि इस लोकार्पण, इस भवन को बनाने में हमने किसी से चंदा नहीं लिया, किसी के पास हाथ नहीं फैलाया, लेकिन ये भवन निर्माण हुआ है तो आप सबके सहयोग से ही हुआ है। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे कहीं से हो, आया हमारा ही है, हमारी समाज से और हमारी कोतमक समाज से ही आया है। और कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती का 6 खंड का राज था। कितने खंड का राज था? कहाँ था वो? 6 खंड का राज। 6 खंड के तो अधिपति थे, लेकिन उनका 32 खंड का महल था। आज अयोध्या में जाओ आप तो आपको वो भवन कहीं दिखाई नहीं देता है, वो भवन कहीं नहीं दिखाई देता है। ध्यान रखना,
हमने मकान कितना भी बड़ा बनाया हो, कितना भी सुंदर बनाया हो, लेकिन वो मकान यही रहेगा। लेकिन आपने यदि मंदिर निर्माण में और किसी संत भवन की निर्माण में कुछ लगाया है तो वो सदियों सदियों तक आपके साथ रहेगा, आपके साथ जाएगा, आपका पुण्य साथ में जाएगा। क्योंकि हमने एक बार और कहा था कि हम अपने लिए भोजन बनाते हैं तो पाप लगता है, और वही भोजन यदि साधु के लिए बनाते हैं तो वही भोजन पुण्य का वर्धन करने वाला हो जाता है। हम अपने रहने के लिए मकान बनाते हैं, उसमें पाप का वर्धन होता है, क्योंकि निरंतर पाप होंगे, निरंतर भोग होंगे। लेकिन जब भगवान का मंदिर और संतों के भवन का निर्माण किया जाता है, निरंतर पुण्य होता है, निरंतर जाप और आराधना होती है। इतने सारे संत उस भवन में चतुर्मास करेंगे। सबसे पहला चतुर्मास तो मेरा ही हो गया। इसकी भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो। जितने संत इस भवन में रह करके चतुर्मास करेंगे, धर्म आराधना करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, उसका छठा भाग आप सबके लिए प्राप्त होगा। और मैं बहुत आशीर्वाद दूंगी कि ऐसा मैंने 20 साल में पहली बार ऐसा देखा है कि बिना किसी चंदा के इतना बड़ा भवन निर्माण हो गया, बिना किसी बोली के, बिना किसी परेशानी के। नहीं तो एक छोटा सा 1 कक्ष 2 कक्ष का भी भवन 1000 बार सोचना पड़ता है। लेकिन ये धनपति कुबेर समाज कोतमा के अंदर ही ये समर्थ है जो बिना किसी के हाथ फैलाए हुए इतने बड़े विशाल भवन का निर्माण कर सकती है। मैं सच बताऊं तो मैं इसका उदाहरण जहां पर भी जाऊंगी, जिस समाज में जाऊंगी, कोतमा समाज का एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगी कि वास्तव में ये निर्माण बड़ी ही और ऐसा वैसा नहीं बनाया, बड़ा सुंदर भवन। शायद मुझे लगता है कि इतना अच्छा लोग अपने घरों को तो खूब अच्छा अच्छा बना लेते हैं, खूब अच्छा बना लेते हैं, लेकिन मंदिर या संत भवन होता है तो अस्त व्यस्त ऐसे ही बना देते हैं। साधु संतों को रुकना है? लेकिन यहाँ का भवन हमारे घरों से भी अच्छा भवन का निर्माण हमारी समिति, पार्षद समिति ने इसका निर्माण किया है। और सभी लोगों का इसमें सहयोग है, समाज का, समिति का। लेकिन मुख्य रूप से 2-5 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने न घर देखा, न दुकान देखा, न बीवी की पीड़ा को देखा, न परिवार की किसी परेशानी को देखा। बीवी परेशान है, बीमार है, उसको छोड़ दिया एक बार, लेकिन भवन का काम चल रहा है, उसका काम देखने जरूर आए। ऐसे हमारे वीरेंद्र भाई महामंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी और हमारे कोषाध्यक्ष जी, ऐसे कोषाध्यक्ष जी मैंने कहीं नहीं देखी। कैसे 1-1 रुपया का बिल्कुल नहीं, कोष उनके पास खूब है और कोषाध्यक्ष के पास कोष ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतना जरूर है कि सारा कोष यदि आपको बता दिया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपा करके भी रखी जाती हैं, मौका वक्त पे काम आती हैं। क्यों भाभी लोग, आप लोगों ने बहुत सारा धन छुपा के रखा था ना, और जब काले नोट बंद हुए थे तब निकला था ना, ये किसके लिए रखा जाता है? सबकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन लगभग 99% महिलाएं ऐसी होगी जो अपने सेफ अकाउंट में रखती हैं कि कभी भी मौका वक्त आए। एक भाभी जी तो बोल रही थी, बोले 20,000 रखे थे लॉकर में, लेकिन यदि पति को बताएंगे तो डांटेगी, इसलिए लॉकर में ही रखे रहे और लॉकर में ही रह गए। अब कोई काम के नहीं। अच्छा आपके ही थे क्या? जो भी हो, 40,000
4,000 तो कोई बात नहीं, लोगों के तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए रह गए। कहने का मतलब ये है कि महिलाएं बड़ा ध्यान रखती इस चीज का। शक्कर भले ही 2 किलो घर में रखी हो, लेकिन बोले डिब्बा साफ हो गया, क्यों? ताकि टाइम के पहले आ जाए। ऐसे ही कोषाध्यक्ष जी हैं, उनके अंदर उनके कोष में माल जरूर होता है, कभी कोषाध्यक्ष का कोष कभी खाली नहीं होता है। और बिल्कुल एक एक चीज की लिखा पढ़ी बहुत बड़ा टेंशन वाला काम होता है। काम करवाना, दान देना आसान है, लेकिन उसको व्यवस्थित लिख करके रखना और व्यवस्थित उसका साल संभाल करना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे हमारे चंदेरिया जी, क्या नाम है, पदम जी, बाहुबली राजा, और सभी हमारे पवन भाई, चक्रवर्ती जी, और बाकी मुझे ज्यादा लोगों के नाम याद नहीं है, हमारे दादा राजकुमार जी, सभी लोगों ने इस भवन निर्माण के कार्य में सहयोग दिया है। और हमारे कक्का जी सुगंजन जी हैं, यही नाम है ना, हाँ, सभी लोगों के लिए हमारा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है कि आप इसी तरह निर्वाण के कार्य, धार्मिक निर्वाण के कार्य करवाते रहें। आज आपके पास जो भवन है, आज आपके पास जो संपत्ति है, निश्चित है कहीं ना कहीं आपने दान दिया होगा, किसी मंदिर का निर्माण कराया होगा, या किसी मंदिर में एक कक्ष बनाया होगा, या किसी मंदिर में किसी प्रकार की एक ईंट दी होगी कि आज आपके लिए इतने बड़े बड़े भवन आपके बने हुए हैं। इसका परिणाम यही है। और आज आपने छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा भवन बनवाया है। मैं तो यही आशीर्वाद दूंगी कि आप लोग चक्रवर्ती की तरह 6 खंड के अधिपति बनकर के एक दिन निर्वाण सुख को प्राप्त करें। इसी शुभ भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की। मेरा प्रश्न है, अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ा क्यों होता है? पत्नी में झगड़ा क्यों होता है, मैंने चिंतन किया कि झगड़ा इसलिए होता है कि लोग कहते हैं जोड़ी ऊपर से बन के आती है। जब जोड़ी ऊपर से बन के आएगी तो बिजली तो चमके। नमोस्तु हे पूज्य गुरु मां, वंदनामि वंदनामि वंदनामि। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया समाधान कीजिए। महावीर भगवान का संदेश क्या था और आपका संदेश क्या है? आपका नहीं, हर व्यक्ति के अंदर हम जब जयकारा लगाते हैं तो बोलते हैं जियो और जीने दो, लेकिन आज हमारा संदेश है हम दो और हमारे 2 माँ बाप गए। पीछे वाली तालियां बजा रहे हैं, यहाँ वालों के हाथों में दर्द हो गया है। कनो हे गुरु माँ, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया उसका समाधान करें। जब कभी अपना सोचा पूरा ना हो तो क्या करना चाहिए? ऐसा सोच ही मत रखो जो पूरा ना हो। वंदामी वंदामी वंदाबी। माता जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। हे माता जी, सभी कहते हैं जिनकी पुत्रियां नहीं होती हैं उनके मोह ममत्व कम होते हैं। अगर यह कथन सत्य है तो समाधान कीजिए। वंदामी माता जी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसकी पुत्रियां ना हो उसके मोह ममत्व ना हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, बल्कि पुत्रियों से ज्यादा मोह पुत्रों से होता है। बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे की चिंता होती है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे माता जी, बंदामी बंदामी बंदामी। माता जी, मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। पंचम काल का चमत्कार क्या है? पंचम काल का बहुत बड़ा चमत्कार है भैया। पंचम काल का इतना बड़ा चमत्कार है कि इतनी सारी महिलाएं एक साथ बैठी हैं, वो भी चुप बैठी है। बंदावी माता जी, बंदावी माता जी, बंदावी माता जी। मेरे मन में ये जिज्ञासा है, 4 महीने आपके सानिध्य में रहने के बाद अब आप जब यहाँ से चली जाएंगी तो उसमें हम सभी को जो दुख होगा उस दुख का निवारण क्या है? दुख का निवारण यही है कि यदि दुखी नहीं होना है तो हमारे साथ में चल दो।